गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ DGSPCA शामिर भुट्टो के रास्त इकदाम। 1 जुलाई 2025 को चार्ज संभालने के बाद उन्होंने डेमोलिशन की कार्रवाइयों को तेज तर किया। दोस्तों यहाँ ये भी बताते चले कि डेमोलिशन की ये तमाम तर कार्रवाइयाँ DGSPCA शामिर भुट्टो की हिदायत पर डायरेक्टर डेमोलिशन अब्दुल सज्जाद खान की सरबराही में सरअंजाम पाई। उनकी सताइश बनती है, लेकिन अफसोसनाक बल्कि तशवीशनाक बात ये है कि जो गैर कानूनी तामीरात डिमोलिश की गई वहाँ पर और उसके अलावा भी शहर भर में धड़ल्ले से दोबारा गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। दोस्तों मार्च से ताहाल कितनी डेमोलिशंस हुई, कहाँ हुई, दस्तयाब ज़राए से उन पर तफसीली बात करेंगे। लेकिन इन आदाद शुमार पर नजर डालने से पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में धुआंधार डेमोलिशंस हुई। यानी मार्च से ताहाल 659 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया गया, जबकि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कोरंगी और इंडस्ट्रियल एरिया में डेमोलिशन की रफ्तार इंतहाई मध्यम रही। जबकि हैदराबाद में तो इस अरसे में सिरे से कोई डेमोलिशन ही नहीं हुई। ये एक बड़ा तजाद है। यहाँ ये वाजे करना भी जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नाज़िमाबाद 1 नंबर से 5 नंबर तक तो धुआंधार डेमोलिशन हो रही है, लेकिन सेंट्रल ही में नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची और फेडरल बी एरिया में तेज रफ्तारी से गैर कानूनी तामीरात जारी है। आगे बढ़ने से पहले आपको डेमोलिशन के आदाद शुमार बताते हैं। जनवरी 2025 में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 81, फरवरी में 68, मार्च में 83, अप्रैल में 122, मई में 63, जून में 63, जुलाई में 65, अगस्त में 64, यकम सितंबर से 16 सितंबर तक 50 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया गया। इस तमाम अरसे में इनकी मजमूई तादाद 659 बनती है, यानी कुल 659 गैर कानूनी तामीरात को डिमोलिश किया गया। अब आ जाइए ईस्ट की तरफ। ईस्ट में जनवरी में 45, फरवरी में 16, मार्च में 47, अप्रैल में 32, मई में 59, जून में 29, जुलाई में 72, अगस्त में 62 और सितंबर में ताहाल 18 डेमोलिशंस की गई। इस तरह सेंट्रल की कुल 659 डेमोलिशन के मुकाबले में शर्की में ये तादाद फकत 380 है। साउथ में तो डेमोलिशन की तादाद इससे भी ज्यादा मायूस कुन रही। साउथ में जनवरी में 21, फरवरी में 17, मार्च में 8, अप्रैल में 13, मई में 9, जून में 18, जुलाई में 80, अगस्त में 24 और सितंबर में ताहाल 14 गैर कानूनी तामीरात का सफाया किया गया और इनकी मजमूई तादाद सिर्फ 204 है। दोस्तों कोरंगी का हाल तो ईस्ट और साउथ से भी ज्यादा खराब है। कोरंगी में जनवरी में 3, फरवरी में 9, मार्च में 5, अप्रैल में 9, मई में 0, जून में 1, जुलाई में 14, अगस्त में 14 और सितंबर में ताहाल 5 डेमोलिशंस हुई, यानी कुल 46 डेमोलिशंस। वेस्ट में जनवरी में 0, फरवरी में 0, मार्च में 1, अप्रैल में 3, मई में 2, जून में 5, जुलाई में 6, अगस्त में 4 और सितंबर में ताहाल 1 डेमोलिशन हुई, यानी टोटल 22 डेमोलिशन। किमाड़ी में तो लगता है कि जैसे गैर कानूनी तामीरात को फ्री हैंड दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ जनवरी में 2, फरवरी में 0, मार्च में 2, अप्रैल में 0, मई में 1, जून में 0, जुलाई में 0, अगस्त में 0 और सितंबर से ताहाल 1, यानी कुल 5 डेमोलिशन। अब आ जाइए इंडस्ट्रियल जोन की तरफ। इंडस्ट्रियल जोन में जनवरी में 1, फरवरी में 0, मार्च में 0, अप्रैल में 0, मई में 0, जून में 3, जुलाई में 1, अगस्त में 2 और सितंबर से ताहाल 0, यानी सिर्फ 7 डेमोलिशन। नाजरीन दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक ऐसा लगता है जैसे हैदराबाद में रावी चैन ही चैन लिख रहा है और वहाँ कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं हुई, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। हैदराबाद में जनवरी से सितंबर तक कोई गैर कानूनी इमारत डिमोलिश नहीं की गई। है ना हैरत की बात। दोस्तों अगर जनवरी 2025 से सितंबर ताहाल मजमूई डेमोलिशंस का जायजा ले तो जनवरी में कुल 153, फरवरी में 110, मार्च में 146, अप्रैल में 179, मई में 135, जून में 121, जुलाई में 240, अगस्त में 171 और सितंबर में ताहाल 92 डेमोलिशंस की गई। ये आदाद शुमार खुद बोल रहे हैं कि डेमोलिशन का ये अमल इंसाफ पर मबनी नहीं है, यानी कुछ इलाकों को बतौर खास टारगेट किया गया और कुछ को फ्री हैंड दे दिया गया। सेंट्रल में 659 गैर कानूनी तामीरात मिसमार की गई। ये यकीनी तौर पर एक अच्छा कदम है। गैर कानूनी तामीरात की किसी सूरत हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। सेंट्रल में डॉक्टर आसिम, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम और PP रहनुमा फैजान
रावत गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुसलसल सरगर्म है। इसका क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन यहाँ जैसा कि पहले जिक्र किया गया कि नाजिमाबाद 1 था 5 नंबर में, तो डेमोलिशन ऑपरेशन बहुत तेजी से किया गया और किसी को नहीं बख्शा गया। लेकिन नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची और फेडरल बी एरिया में डेमोलिशन ऑपरेशन में वो फुर्ती नजर नहीं आई। इस अरसे में जो 659 डेमोलिशन की गई हैं, वो बेशतर नाजिमाबाद में की गई हैं। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि बिलखुसूस ईस्ट में इस वक्त भी गैर कानूनी तामीरात का सैलाब आया हुआ है, लेकिन ईस्ट में हाथ क्यों हल्का रखा गया है? इस अरसे में ईस्ट में सिर्फ 380 डेमोलिशन हुई और इसके बाद वहाँ दोबारा से गैर कानूनी तामीरात जारी है। ईस्ट भी रकबे के लिहाज से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ इतनी कम डेमोलिशन क्यों हो रही हैं और दोबारा गैर कानूनी तामीरात पर कोई चेक क्यों नहीं है? यही हाल केमाड़ी का है, जहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन वहाँ सब अच्छा दिखाया जा रहा है। कम से कम आदाद शुमार में तो ऐसा ही है। कोरंगी में कुल 46 डेमोलिशन पर भी बड़ा सवालिया निशान है। इंडस्ट्रियल जोन को मादर पिदर आजादी दे दी गई है और वहाँ डेमोलिशन ना होने के बराबर है। और हैदराबाद तो लगता है कि एसबीसी की हदूद में ही नहीं आता, या वहाँ पर सब कानून पसंद है और जानते भी नहीं कि गैर कानूनी तामीरात क्या होती हैं। नाजरीन, DGSPCA शामिर भुट्टो की साख और शोहरत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, ना ही उनकी नेक नियति पर शक का कोई शायबा है। वो यकीनी तौर पर एक ईमानदार और बेहतरीन प्रोफेशनल है, लेकिन उनके मातहत उनके नाम और ओहदे को इस्तेमाल करके गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है। गैर कानूनी तामीरात करवा रहे हैं और माल बना रहे हैं, और इसका सबूत डेमोलिशन की कार्रवाइयों के ये आदाद शुमार है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और DGSPCA को इन आदाद शुमार का बगौर जायजा लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और जो गैर कानूनी तामीरात दोबारा शुरू हो चुकी हैं, उनको फिलफौर डिमोलिश किया जाना चाहिए। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।